बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा के आधी बराबर है, परंतु इसके समाज की बनावट बहुत ज्यादा जटिल है। इनमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कितने? 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। यानी उसमें बेल्जियम में 3 भाषाओं का बहुत बड़ा बोलबाला है। एक है डच, दूसरा है फ्रेंच और तीसरा है जर्मन। तो डच भाषा 59% लोग बोलते हैं, उसी जगह फ्रेंच भाषा 40% बोलते हैं और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में जो है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और उस राजधानी में 80% लोग जो आबादी है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% डच बोलते हैं। फ्रेंच भाषा 80% बोलते हैं और जो डच भाषा है वह सिर्फ 20% बोलते हैं और सबसे ज्यादा संख्या है अगर बेल्जियम में तो 59% जो है वो डच है और सिर्फ 40% फ्रेंच है, 1% जर्मन है। लेकिन 80% लोग जो है वो राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलते। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। यहाँ क्या बात बता रहा है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग जो है वो समृद्ध और ताकतवर है। तो बेल्जियम की समझदारी, ऐसे भाषाएं विविधताओं कई बार संस्कृति और राजनीतिक झगड़ों का कारण बन जाता है। आप लोगों को पता होगा जहां पर सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है वहां राजनीतिक झगड़े, आपसी झगड़े होते रहते हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी हो गई, यानी जो शिक्षा का लाभ होता था वो डच भाषी लोगों को नहीं मिलती। फ्रेंच को ज्यादा मिलते थे और डच को कम मिलते थे। लेकिन उस देश में सबसे ज्यादा रहने वाली आबादी डच ही थे, लेकिन एजुकेशन मामले में डच भाषा को बहुत ही कम उपाधि दी गई। जिस तरीके से भारत एक स्वतंत्र भारत है, आजाद भारत जिसको कहते हैं, और उस आजाद भारत में आज भी अंग्रेजों के गुलाम हम बने हुए। जिस तरीके से भारत में आज हम देश में 78 साल से आजाद हैं, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको अंग्रेजी भाषा आती है तो आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपको हिंदी भाषा बोलनी आती है, हिंदी भाषा आती है तो फिर आपकी इज्जत घट जाएगी। हम भारतीयों का पहला भाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी भाषा नहीं है, लेकिन राज्य भाषा हिंदी है और हमें भारत में राज्य भाषा हिंदी जो है उसे राष्ट्रीय भाषा भी घोषित करना चाहिए और बनाना चाहिए। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ गया और डच भाषी लोग देश में बहुमत थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार का यानी नए प्रकार के शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं का एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए संशोधन किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न एवं सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है और आज हमें बेल्जियम से भी सीख लेनी चाहिए कि बेल्जियम में किस तरीके से एक ऐसी समझदारी और एक ऐसा मिसाल कायम किया कि वहां पर मिलजुल करके काम चला। और अब हम पढ़ते हैं बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। केंद्र सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों का समान संख्या। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों को समान संख्या में रखा गया। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों और क्षेत्रों में सरकार दी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया और इसका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक, भाषा संबंधी शक्तियां होती है।